नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित देवसेना का गीत। इससे पहले हम गीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो गीत है देवसेना का गीत, यह जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक के 5वें अंक के 6ठे दृश्य में देवसेना यह गीत गाती है। देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के सम्राट बंधु वर्मा की बहन तथा राजकुमार स्कंदगुप्त की उपेक्षित प्रेमिका है। वह स्कंदगुप्त से मन ही मन प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन्ना सेठ की बेटी विजया से प्यार करता है और नाटक के अंत में स्कंदगुप्त देवसेना के प्रति प्रेम निवेदन करता है, परंतु देवसेना उस समय तक संसार से विरक्त हो चुकी होती है, इसलिए उसका यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। और उस समय देवसेना यह गीत गाती है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को सोचती है और अपने जीवन भर में उसने क्या पाया, उसकी निराशा और पीड़ा का वर्णन करती हुई यह गीत गाती है। चलिए अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। देवसेना कहती है, आह वेदना मिली विदाई। आह, देवसेना आहें भरती हुई कहती है कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में जब मैं मौत को अपने गले लगाने जा रही हूँ और जीवन को विदाई देने जा रही हूँ, तब कहती जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने जीवन में खालीपन दिखाई देता है, निराशा ही दिखाई देती है। उसके कारण उसके हृदय में बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न होती है। वो कहती है, कितने दुख की बात है कि मेरे जीवन में विदाई के क्षण भी कितने वेदनामय हैं, पीड़ा से युक्त हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में फंसकर भ्रमवश मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में फंसकर अपने जीवन के पलों को इस प्रकार लुटा दिया जिस प्रकार कोई भिखारी भीख में मिले हुए अनाज को लुटा देता है या बिखेर देता है। मधुकरियों का अर्थ है अनाज में मिला, उस भीख में मिला हुआ अनाज। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि अब मेरे जीवन की संध्या आ गई है, अर्थात वृद्धावस्था आ गई है, और इस समय मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ तो मुझे अपनी यह जीवन की संध्या भी श्रम से थकी और पसीना बहाती हुई और आंसू गिराती हुई दिखाई देती है कि सारा जीवन उसने स्कंदगुप्त के प्रेम को पाने के लिए मेहनत की, लेकिन वह मेहनत उसकी बेकार चली गई और सारा जीवन वह सूनेपन में, निराशा में उसने सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अब वृद्धावस्था में वह अपने आप को थका महसूस करती है। निराशा और दुख के आंसू वह हर पल, प्रतिक्षण हर पल वह गिरा रही है। वो कहती है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना कहती है कि उसका सारा जीवन जो है वो बिना प्यार के सूना और निरर्थक, बिना अर्थ के ही बीत गया और उसके सारे जीवन में नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का अर्थ है सूनापन, अनंत जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, अंगड़ाई लेना या बोल सकते हैं इसको करवटें बदलना। वह कहती है कि जब मैं अपने जीवन की तरफ पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया, तो उसको यह एहसास होता है कि उसको अपने जीवन में केवल सूनापन ही, जो
कभी खत्म नहीं होने वाला, ना खत्म होने वाला सूनापन ही करवटें लेता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, इसका विशेष लिखेंगे हम। भाषा आ जाएगी तत्सम प्रधान शब्दावली, और रस आ जाएगा इसका करुण रस, और अलंकार आ जाएंगे उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। चलो अगले पैरे की तरफ चलते हैं। वो कहती है, श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। अब वो अपने जीवन में सोच रही है, जीवन के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने जो अपने जीवन में स्वप्न देखा, मधुमाया उसको पाने, मधुमाया का अर्थ है उसको पाने की चाह, मधुमाया पाने की लालसा या पाने की चाह। श्रमित थका हुआ, कहते जिस स्वप्न को, जिस सपने को मैंने सारा जीवन पूरा करने का, सारा जीवन मैंने उसमें लगा दिया, सारे जीवन की मेहनत मैंने उसमें लगा दी। उसके जीवन का स्वप्न क्या था? केवल स्कंदगुप्त को पाना, लेकिन कहते उस सपने को मैं पूरा नहीं कर सकी। अब वह सपना भी मेरा कहते थक गया है, मेरे प्यार का सपना थक चुका है, और परंतु उसका मोह नहीं छूटता है। मधुमाया में श्रमित स्वपन, श्रमित स्वपन का अर्थ है कि मेरा जो सपना था वो कब का हार चुका है। मधुमाया में इसका अर्थ है कि परंतु उसका मोह नहीं छूट रहा, अभी भी उसका मोह मेरे हृदय में बना हुआ है। परंतु जब ये सोच रही होती है तो गहन विपिन की तरु छाया में, गहन होता है घना, विपिन जंगल, तरु पेड़, छाया उसकी पेड़ की छाया में, इतने में उसको कहीं दूर से घने जंगल के पेड़ की छाया में पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कोई पथिक, पथिक होता है यात्री, श्रुति कान में, विहाग, विहाग मतलब वियोग या विराग की तान उठाई, गीत गाया। अभी ये बात वो सोच रही होती है कि घने जंगल के किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे, आलस्य से भरी हुई नींद में कोई यात्री जब थक जाता है तो वह उस पेड़ की छाया में लेट जाता है और आलस्य भरी नींद में वह गीत गाता है, और यह गीत जो है वो देवसेना के कानों में पड़ता है और ये सोचती है कि यह गीत कौन गा रहा है, और यह गीत सुनकर उसको अपने जीवन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि जो भी उसके अतीत में बीत चुका है, और वह उसके बारे में याद करती हुई और भी अधिक दुखी हो जाती है। आगे कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। सतृष्ण लालसा भरी, दीठ दृष्टि, देवसेना सुंदर थी तो उसके लिए लोग जो थे उसको पाने की चाह रखते थे। तो देवसेना कहती है कि कई लोग मुझे पाने की चाह रखते थे, लालच भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखते थे, परंतु वो देवसेना जो थी वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, इसलिए वह कहती है रही बचाए फिरती कब की। परंतु कहती मैं केवल स्कंदगुप्त को पाने के लिए मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और अपने आप को मैं केवल स्कंदगुप्त के लिए बचाकर ही रखती रही। मैंने अपने जीवन में अन्य किसी व्यक्ति को आने नहीं दिया। मेरी आशा आह बावली। अब वो कह रही है कि जो स्कंदगुप्त को पाने की आस उसके हृदय में थी वो उसको पागल बोलती है कि मेरी जो ये आशा थी उसको पाने की, स्कंदगुप्त को पाने की जो चाह थी वो पगली थी। तूने खो दी सकल कमाई, और उसी आशा को पूरा करने के लिए उसने सारा जीवन जो उसके पास एक जीवन रूपी कमाई थी उसको सारा जीवन, सकल कमाई, सारा, सकल मतलब सारा, सारी कमाई उसने अब
उस आशा को पूरा करने के लिए लगा दी, अर्थात उस आशा को पूरा करने के लिए, स्कंदगुप्त को पाने के लिए उसने सारा जीवन लगा दिया। अब इसका हम विशेष देख लेते हैं। भाषा आ जाएगी खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम शब्दावली, और रस करुण रस, और बिंब जो है इसमें दृश्य बिंब है। आगे चलते हैं अगले पैरे की तरफ। अब वो कह रही है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब जैसा पहले बताया है कि वह अब बूढ़ी हो चुकी है, वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, तो अब वो मृत्यु को अपने गले लगाना चाहती है, अपने जीवन से थक गई है, हार चुकी है। अब वह कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय, मौत भी, प्रलय अर्थात मौत भी मेरे जीवन रूपी रथ पर मेरे साथ सवार हो गया है। जिस पथ पर मैं चल रही हूँ उसी पथ पर अब मेरे साथ मृत्यु भी सवार हो गई है। अब कह रही है, मैंने निज मतलब अपने दुर्बल कमजोर पदबल कदमों पर, पदबल का अर्थ है कदमों पर, उससे हारी होड़ लगाई। होड़ होता है प्रतियोगिता। कहती मैंने अपने कमजोर कदमों के जोर पर, बल पर, जोर पर उस प्रलय से जो प्रतियोगिता लगाई थी, मुझे पता था कि मैंने इसमें हार जाना है, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ प्रतियोगिता लगाई। उसके कहने का भाव यह है कि मेरा हर कदम मेरे जीवन को सर्वनाश की ओर, मृत्यु की ओर ले जा रहा है। अब वह ईश्वर से कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती होता है अमानत, कि अपनी आपने ये जो मुझे अमानत दी थी, अमानत रूपी जीवन दिया था, इस जीवन को लौटा लो, इस जीवन को आप वापस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती। वो कहती है कि अब मेरी करुणा जो है वो इसको सहन नहीं कर पा रही। मेरी करुणा आज विवश हो चुकी है, हार मान बैठी है। विवश, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। वह कहती है कि हे ईश्वर, यह विश्व चाहे कुछ भी कहे, यह संसार जो है मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं आज अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। यह जीवन मुझसे संभाला नहीं जाएगा, इससे मन की लाज गवाई। इसलिए मेरा मन बहुत लज्जित है कि मैंने जिस स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा पूरा जीवन रखी, वह उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। परंतु अब मैं अपने जीवन के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे अपने जीवन में खालीपन, सूनापन अंगड़ाई लेता हुआ नजर आता है कि मैंने अपना जीवन एक चाह के लिए व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। अब मेरा मन बहुत अधिक लज्जित हो गया है, इसलिए यह जीवन रूपी अमानत जो आपने मुझे दी थी, इस जीवन रूपी अमानत को आप वापस ले लो। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम प्रधान शब्दावली, रस करुण रस आ जाएगा, और अलंकार आ जाएंगे। हारी होड़, हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार, वर्ण जो है वो बार बार आया है, ह वर्ण रिपीट हुआ है, बार बार आया है, दोहराई हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। और प्रलय को मानवीकरण का अलंकार बनाकर उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रलय को मृत्यु का रूप दिया है, एक युवती का रूप दिया है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। पथ पर, पथ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। और जीवन रूपी रथ, जीवन रूपी रथ, जीवन रथ, ये आपका रूपक अलंकार आ जाएगा। और इसी के साथ यह देवसेना का गीत की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
Like a Hellcat.